जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी का करंट अफेयर, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन नामित हुए हैं? तो प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा जी नामित हुए। इधर के राष्ट्रपति कौन है? महमूद अब्बास इधर के राष्ट्रपति हैं। ये मैप आप देखिएगा, ये मैंने मैप बनाया हुआ है ग्रीन कलर से। नीचे क्या सिनाई मिस्र है, इधर जॉर्डन है, इधर ये सीरिया दिया हुआ है, लेबनान दिया हुआ गया है। ये भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। इस मैप के अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं ब्लैक कलर से। ये पॉइंट क्या है? वेस्ट बैंक है, और ये पॉइंट क्या है? गाजा पट्टी है, जहाँ पर हमास और इजराइल का संघर्ष जारी है। फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को मिलाकर क्या बनता है? फिलिस्तीन बनता है। 2 एरिया को मिलाकर, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर क्या बनता है? फिलिस्तीन बनता है। इधर पर देखिएगा, ये वेस्ट बैंक में क्या है? वेस्ट बैंक में ही एक ये नामक जगह है। इस जगह को क्या बोलते हैं? जेरूसलम बोला जाता है। क्या कहते हैं? जेरूसलम कहते हैं। जेरूसलम क्या है? यहूदी एवं इस्लाम दोनों का क्या है? ये पवित्र स्थल है। तो जेरूसलम यहूदी का भी पवित्र स्थल है और इस्लाम का भी पवित्र स्थल है। इसी की वजह से पूरा क्या है, जो यहूदी और इस्लाम में क्या है, संघर्ष जारी अक्सर हुआ करता है। इस पर अभी कब्जा किसका है? तो इधर अभी कब्जा फिलिस्तीन का है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्थान जो वेस्ट बैंक था और गाजा पट्टी में कब्जा किसका है? फिलिस्तीन का। बाकी जो एरिया ये बचा हुआ है, इधर कब्जा इजराइल का है। इजराइल का कैसे बना? पहले क्या था? इजराइल नामक कोई देश नहीं था। 1948 से पहले क्या था? इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इधर पर क्या हुआ? 1448 से पहले आकर यहूदी बस गए और इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? इजराइल नामक देश बना गया। 1948 नहीं है, 1448 से पहले कोई देश नहीं था और इधर यहूदी ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? इजराइल देश की स्थापना हुई। तो अभी पहले क्या पूरा था? ये पहले पूरा फिलिस्तीन ही पहले पूरा था, इजराइल नहीं था। हंगरी के राष्ट्रपति हाल ही में अभी कौन बनाए गए? तामस सुलियोक हंगरी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑपरेशन अजय जो था वो किस लिए चलाया गया था? इजराइल में चलाया गया था ऑपरेशन अजय। जो हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, इसलिए ऑपरेशन अजय के थ्रू उनको निकाला गया था। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इधर की जो करेंसी है न्यू शेकेल है और संसद का नाम नेसेट बोला जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है। अब हम डिस्कस करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अभी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। कब? कल ही मनाया गया है, 15 मार्च को। ठीक है, 2024 की जो थीम है क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की? थीम इसकी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, क्योंकि इस समय एआई ज़्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। 15 मार्च 1962 को क्या हुआ था? इसकी घोषणा क्यों हुई थी? कि यूएसए के राष्ट्रपति उस समय जो हुआ करते थे, 15 मार्च 1962 को इन्होंने स्पीच दिया था इसके लिए, उपभोक्ताओं के लिए। इसलिए फर्स्ट बार कब स्टार्ट किया गया विश्व उपभोक्ता दिवस? तो 1983 को फर्स्ट बार विश्व उपभोक्ता दिवस स्टार्ट किया गया था। इस्लामोफोबिया के विरोध में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस्लामोफोबिया के विरोध में अभी एक दिवस मनाया गया। वो कब मनाया गया? 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के विरोध में एक क्या इस्लामोफोबिया डे मनाया गया। कब मनाया गया है? 15 मार्च को ये डे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये आपको पीडीएफ नोट्स हैंड रिटन चाहिए यदि रिवीजन करने की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, उधर आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सीबीएसई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया? तो सीबीएसई का एक नया अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त किए हैं? राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये IAS ऑफिसर है। किसका स्थान लेंगे? निधि छब्बर का स्थान लेंगे। निधि छब्बर को रिप्लेस किया राहुल सिंह ने। निधि छब्बर को भी हाल ही में क्या किया गया है? नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया। नीति आयोग के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया हाल ही में? निधि छब्बर को। तो इन्होंने ये पद छोड़ दिया है और अभी राहुल सिंह को ये पद दिया गया है। किसका पद? सीबीएसई का अध्यक्ष का पद राहुल सिंह को दिया गया है। सीबीएसई के बारे में जानते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई की जो टैग लाइन है
इसकी टैगलाइन क्या है, आपने देखा होगा बच्चों के टैग में, टाई में इसकी टैगलाइन क्या है, अस्तो मा सद्गमय। क्या है टैगलाइन सीबीएसई की, अस्तो मा सद्गमय। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके हेड वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार है। दो अन्य जो हेड होते हैं इनके सहायक वो कौन है, ज्ञानेश सिंह और सुखविंदर सिद्धू, जो हाल ही में अभी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ज्ञानेश और सुखविंदर सिद्धू दो अन्य जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है। चुनाव आयोग के क्या है, 2 सदस्य कौन से, ज्ञानेश और सुखविंदर सिद्धू, और जो हेड है चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी हैं। इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना कैसे हुई तो उसके बारे में जानते हैं। तो 25 दिसंबर 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 25 जनवरी 1950 की इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। 25 दिसंबर को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। कौन सा डे, मतदाता दिवस या वोटर्स डे के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वह जो हेड थे सुकुमार सेन थे, और फर्स्ट महिला हेड कौन बनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो फर्स्ट महिला हेड रमा देवी बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग है कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 243 के और 243 ZA में दिया गया है। जो 243 के इसमें पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया गया, जो 243 ZA है इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। याद रखिएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग है 243 के और 243 ZA में डिस्कस किया गया है। पंचायती राज 243 के में है और लोकल गवर्नमेंट जो है 243 ZA में है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है 2019 से 2024 के बीच चुनावी बांड से चंदा प्राप्त करने वाली दल सबसे बड़ा कौन सा बना है, किस दल को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, तो वो दल कौन सा है, बीजेपी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। इसको कितना पैसा मिला है, जितना पैसा 100% में मिला है तो 47% पैसा किसको मिला है, बीजेपी गवर्नमेंट को मिला है। ठीक है, बीजेपी पार्टी को मिला है। ठीक, गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, बीजेपी पार्टी को ये चंदा दिया गया है। कितना, 47% लोगों ने चंदा किस पे दिया है, भारत जनता पार्टी को दिया है। तकरीबन 6000 करोड़ रुपए ये चंदा दिया गया है। सेकेंड नंबर पर जो पार्टी रही है चंदा के मामले में तृणमूल कांग्रेस रही है, और थर्ड नंबर पर करीब कांग्रेस रही है। तृणमूल कांग्रेस को करीब 1600 करोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला है करीब 1300 करोड़ चंदा मिला है। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो था कब आया था, 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिक बॉन्ड की 2018 में घोषणा की गई थी। क्या क्या आ गया था, राजनीति पार्टी को जो चंदा मिलेगा वो चंदा करता क्या करेगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड के थ्रू क्या है चंदा देगा, जिसमें कि पार्टी का नाम आपका उजागर नहीं होगा और चंदा जो देने वाला उसका उजागर नहीं होगा। ना चंदाकर्ता का नाम उजागर होगा, ना पार्टी का नाम उजागर होगा। ठीक है, इसको किसके लिए नामित किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, नोडल बैंक बनाया गया था। किसको बनाया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोडल बैंक बनाया गया था। इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू आप क्या चंदा पार्टी को वितरित करेंगे, जो चंदा आपका देगा इलेक्ट्रिक बोर्ड के थ्रू आप चंदा देंगे। फिर क्या हुआ, मामला क्या हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां पर 5 न्यायाधीश की एक टीम बैठी, जिसको क्या कहते हैं, संवैधानिक बेंच कहते हैं। तो संवैधानिक बेंच बैठी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में। उसने डिसीजन क्या किया है, जिधर CGI ने क्या किया है, चंद्रचूड़ जी ने कहा कि यह एक असंवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, ये असंवैधानिक है, इसलिए चंदा इलेक्ट्रिक बॉन्ड के थ्रू नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आपको एक अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19A में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्राप्त है, उधर से आप सूचना लीजिए। और दूसरा क्या, RTI की सूचना का अधिकार आपको दिया गया है, इसलिए ये मामला खारिज कर दिया गया। भारत में सर्वाधिक चंदा देने वाली कंपनी कौन सी बन गई है, पार्टी कौन सी बनी है, बीजेपी पार्टी बनी है। और सर्वाधिक चंदा देने वाली कंपनी किसने सर्वाधिक चंदा दिया है, तो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ये चंदा दिया है। कितना दिया है, 1368 करोड़ दिया है। किसको दिया है, ये उजागर नहीं दिया गया। 1368 करोड़ किसको दिया है, हालांकि ये दिया किसको गया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया 1368 करोड़, क्योंकि 1600 करोड़ दिया गया है तृणमूल कांग्रेस को और 1300 करोड़ कांग्रेस को मिला है। तो ये चंदा कहाँ गया है, भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा गया है। टेलीग्राम चैनल हमारा RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती, मुंबई ने जीती है। किसको हराकर, विदर्भ को हराकर ये ट्रॉफी जीती गई है। ये किससे संबंधित ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। 42 नंबर की इस बार की ट्रॉफी हुई थी। जो पहली बार ट्रॉफी हुई थी 1934 में, 35 में ये ट्रॉफी का आयोजन किया गया था।
कहाँ पर किया गया था, बॉम्बे में आयोजन किया गया था और बॉम्बे इसको जीता था। इस बार भी बॉम्बे जीता है और फर्स्ट टाइम भी बॉम्बे जीता है। इस बार जो होस्ट हुआ है कहाँ पर ये आयोजन किया गया, वानखेड़े स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी, ये जो चारों पांचों ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। कौन कौन सी, सीके नायडू, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी का विनर कौन बना, तो विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में अभी हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर जीता, राजस्थान को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। सीके नायडू अवार्ड जो दिया गया इस बार किस किस को दिया गया, तो सीके नायडू अवार्ड दो लोगों को दिया गया, रवि शास्त्री जी को और फारूक इंजीनियर को ये अवार्ड दिया गया है। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में फर्स्ट भारतीय महिला जो नामित हुई है वो कौन शामिल हुई हैं, फर्स्ट भारतीय महिला क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली महिला कौन है, डायना एडुल्जी जो भारतीय महिला हैं, ये इनको क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अर्जुन अवार्ड पाने वाले क्रिकेटर इस साल के कौन है, मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं। आईसीसी अवार्ड जो दिया गया है किस किस को दिया है, T20 आईसीसी अवार्ड सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। वनडे अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को और टेस्ट अवार्ड उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। तो ये अवार्ड याद रखिएगा। आज का छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन है, अमित शाह ने एनआईए के कौन से ऐप का उद्घाटन किया। तो अमित शाह ने क्या है, हाल ही में एक ऐप का उद्घाटन किया है जो एनआईए का ऐप है। कौन सा ऐप है, संकल्प ऐप है। संकल्प ऐप का उद्घाटन किया। ये किससे संबंधित है, एनआईए से संबंधित है। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए के हेड कौन इस समय, दिनकर गुप्ता इस समय एनआईए के हेड हैं। ये किस लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया है कि जांच, एनआईए क्या है, एक जांच एजेंसी होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में इसकी एनआईए की स्थापना हुई थी। ये इसलिए इसका उद्घाटन किया गया संकल्प ऐप का कि 2008 में जितने, पहले उद्घाटन के बारे में डालते हैं, 2008 में क्या हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुए थे। इनको क्या हुआ था, इनकी जानकारी करने के लिए एनआईए की स्थापना 2009 में की गई थी। अब संकल्प ऐप का उद्घाटन इसलिए किया गया, जितने भी क्रिमिनल हैं, जो भी दर्ज हैं मुकदमे वगैरह कहाँ पर दर्ज होंगे, संकल्प ऐप में उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए अमित शाह ने एनआईए ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। संकल्प ऐप का एनआईए से संबंधित है, इतना आपको जानकारी रखना पड़ेगा। आज का 7वां नंबर का क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। पीबी शब्द, जो पीबी शब्द है का पहल संबंध किससे है। तो पीबी शब्द का संबंध किससे है, तो प्रसार भारती से इसका संबंध है। लॉन्च किसने किया, अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है। ये कौन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। प्रसार भारती के लिए सूचना, साक्षाकरण और सेवा देना इसका काम रहेगा। पीबी क्या है, डीडी एयर दूरदर्शन में जो न्यूज़ आती है, जो सरकारी न्यूज़ होती है, इस न्यूज़ को क्या ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में और इमेज फॉर्म पर जो प्रसार भारती पीबी शब्द जो पहल है, इस पर इस क्या ऐप पर ये सारी न्यूज़ मिल जाएगी। ऑडियो फॉर्म में भी मिलेगी, वीडियो फॉर्म में मिलेगी, टेक्स्ट फॉर्म और इमेज फॉर्म में इन चैनलों की क्या न्यूज़ पीबी शब्द में मिल जाएगी। ठीक है, सारी न्यूज़ इस ऐप पर मिल जाएगी। तो पीबी शब्द क्या है, एक ऐप है। किसका ऐप है, प्रसार भारती का ये ऐप है। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिल जाएगी, पीबी शब्द जो ऐप लॉन्च हुआ है इस ऐप पर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो पीबी शब्द पहल किससे संबंधित है, प्रसार भारती से संबंधित है। ये याद रखिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया, कलिंगा स्टेडियम में स्थापित किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो भारत का ये पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है, कहाँ स्थापित, कलिंगा इंडोर स्टेडियम में स्थापित किया गया। जली एथलीट डाइविंग सेंटर होगा। कौन कौन सा, जली वाला भी होगा, एथलीट वाला भी होगा, डाइविंग वाला भी सेंटर यहाँ पर होगा। किसने उद्घाटन किया है, नवीन पटनायक ने इधर का उद्घाटन किया है, जो कि यहाँ के उड़ीसा के CM हैं। नेशनल पार्क कौन सा है इधर पर उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, धानु यात्रा, नुआखाई इधर फेस्टिवल मनाया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थापित है। आज का 9वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पानी एवं हवा में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित वाहन किसने बनाया। पानी एवं हवा में काम करने वाला हाइब्रिड मानव रहित किसने बनाया है, IIT जोधपुर ने इसको बनाया है। ये क्या है, हवा एवं पानी के भीतर चल पाएगा। कि कहाँ कहाँ चल पाएगा, हवा में भी चलेगा और पानी में भी चलेगा। कार क्या रहेगा, समुद्र में तेल का रिसाव, एयर पॉल्यूशन की मैपिंग करने के लिए इसका कार्य होने वाला। तो समुद्र में जैसे क्या पाइपलाइन मान लो तेल की फट गई, उसका ये पता कैसे करेगा, ये जो है हाइब्रिड मानव रहित UAV है, ये जाएगा और इसका पता करेगा। तो एयर पॉल्यूशन के लिए, समुद्र का रिसाव में जो तेल में जो रिसाव होगा पाइपलाइन में, उसका मैपिंग करने के लिए, उसका पता करने के लिए इसका प्रयोग
किया जाएगा। प्रेरणा इसकी कहाँ से मिली है, क्यों बनाया गया? तो एनिंग्स घास जो पक्षी है, एनिंग्स घास पक्षी है, ये हवा एवं पानी दोनों में चल सकता है, इससे इसको प्रेरणा मिली। इसी के थ्रू ये क्या है, आईआईटी जोधपुर ने इसका यूएवी का निर्माण किया है कि हवा एवं पानी दोनों में चल सके। आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हाल ही में फूल देवी महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ? तो फूल देवी महोत्सव उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। तो फूल देवी महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। अच्छी फसल और वसंत ऋतु के लिए ये महोत्सव स्टार्ट किया जाता है। किस लिए मनाया जाता है ये महोत्सव? अच्छी फसल की शुभकामनाओं के लिए और वसंत ऋतु स्टार्ट होने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। हमने कुछ 20 महोत्सव लिख रखे हैं, कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में, हरेला पर्व उत्तराखंड में, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में, होजागिरी त्रिपुरा में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, सिरौलीली फेस्टिवल मणिपुर में, लोचर फेस्टिवल लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। लोचर फेस्टिवल लद्दाख एवं अरुणाचल प्रदेश दोनों में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, ओनम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में मनाया जाता है। बतकुम्मा तेलंगाना में, बोनालू तेलंगाना में, मेदराम जात्रा तेलंगाना में, थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर विलक्कू केरल में, अम्बुबाची का मेला असम में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, चाप चार चूर जो महोत्सव मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ये मैंने 20 फेस्टिवल एक बार याद रखेगा, इसी से किसी न किसी एग्जाम में एक पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में, हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेली पर्व छत्तीसगढ़, होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, सिरौलीली फेस्टिवल मणिपुर, लोचर फेस्टिवल लद्दाख एवं अरुणाचल प्रदेश, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, ओनम केरल, पोंगल तमिलनाडु, बिहू असम में। बतकुम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू तेलंगाना, मेदराम जात्रा तेलंगाना, थाईपुसम तमिलनाडु, मकरविलक्कू केरल, अम्बुबाची मेला असम, सरहुल झारखंड, चापचूर महोत्सव मिजोरम, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये सेम हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको मार्च 2.0 के भी PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तथा उसका भी फटाफट रिवीजन कराया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये क्लासें और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।